अप्रैल 2020। देश लॉकडाउन में था। सड़कें खाली, शहर खामोश और हर इंसान अपने घरों में कैद। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच दिल्ली के एक अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक कभी नहीं पहुंची। फ्लैट नंबर 302। 3 दिनों से उस दरवाजे के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। पड़ोसियों को पहले लगा कि शायद अंदर रहने वाला आदमी कहीं बाहर चला गया होगा, लेकिन लॉकडाउन में कोई बाहर कैसे जा सकता था। तीसरे दिन दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने लगी और फिर पुलिस को बुलाया गया। दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा किसी भी सामान्य घटना जैसा नहीं था। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। फर्नीचर उलटा पड़ा था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे और कमरे के बीच में एक आदमी मृत पड़ा था। पहली नज़र में यह एक संघर्ष का मामला लग रहा था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियां भी लॉक थीं और सबसे अजीब बात, कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था। जांच शुरू हुई। मृत व्यक्ति का नाम अमित खन्ना, एक साधारण आईटी कर्मचारी जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और अजीब होता गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 3 दिनों में उस फ्लैट के अंदर कोई भी आता जाता नहीं दिखा। रात 2:17 बजे फ्लैट नंबर 302 के दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड के लिए एक परछाई दिखी, जो अचानक आई और उतनी ही जल्दी गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। जांच टीम के लिए यह सिर्फ एक ग्लिच माना गया, लेकिन कुछ चीजें ग्लिच नहीं होती। अमित के फोन को चेक किया गया। उसमें आखिरी कॉल एक अननोन नंबर से थी और कॉल का समय था रात 2:16, यानी उस परछाई के आने से ठीक 1 मिनट पहले। लेकिन जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं था, जैसे वह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जांच और गहरी हुई। अमित के लैपटॉप में एक एन्क्रिप्टेड फाइल मिली, जिसे खोलने के बाद जो सामने आया वह और भी ज्यादा खतरनाक था। उस फाइल में कुछ ऐसे डेटा थे जो एक बड़े साइबर क्राइम नेटवर्क से जुड़े हुए थे और अमित शायद उन सब का सच जान चुका था। अब यह साफ हो चुका था, अमित खन्ना सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। वह एक ऐसा इंसान था जिसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो अंदर आया कौन? जांच अपने अंतिम मोड़ पर थी। तभी अचानक ये केस बंद कर दिया गया। आधिकारिक बयान आया कि यह एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंसिडेंट था। फाइल सील कर दी गई, डेटा जब्त कर लिया गया और सच हमेशा के लिए दबा दिया गया। लेकिन आज भी उस फ्लैट के बाहर रात 2:17 बजे कभी कभी एक परछाई दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। क्योंकि कुछ दरवाजे बंद जरूर होते हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे राज कभी बंद नहीं होते। आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या हुआ था? क्या उस लड़के की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या कुछ ऐसा जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए?